चलिए सर, एक टूर लेते हैं आपकी गाड़ी का और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि कैसे एक गाड़ी को आप चलता फिरता घर बना सकते हो। ट्रैवलिंग का लीगलाइज्ड सिलेंडर एंटी ब्लास्ट कहते हैं इसको। सर ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है, इसमें कुछ खास है? लाइक हम जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, दिस इज बेसिकली दे कॉल इट एंटी ब्लास्ट। ये रेफ्रिजरेटर है जी पूरा। तो आपने गाड़ी में रेफ्रिजरेटर भी लगा रखा है? तो वो एक्चुअली क्या हुआ, शुरू में वो घबरा भी रहा था कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो उधर दीवारों पे बनाता हूँ। मैंने कहा तू लग जा, फिर हम बना लेंगे कुछ ना। तो मतलब एक इंच का आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रखा है इसमें? यूटिलाइजेशन किया है। जब गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो फिर ये सब निकालते हो? नहीं, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो ये आपने पूरा इसको टॉयलेट बना रखा है? ओके। आप लोगों ने सबने सुना होगा शौक की कोई कीमत नहीं होती, तो वैसे हम दिखाते हैं कैसे लोगों के शौक हैं, कैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो गाड़ी है ये है XUV 500, दिल्ली का नंबर है। हमारे मित्र हैं अनुरोध शर्मा जी, उन्होंने इस गाड़ी को मॉडिफाई करवा रखा है पूरा। इसमें पूरा किचन सेटअप बनाया हुआ है, ऊपर गाड़ी के टेंट लगा हुआ है, ये उनके यूटेंसिल्स हैं, पानी वाला हिसाब किताब सब कुछ अवेलेबल है। सर सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे के लिए। बता दूं, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, कैंपिंग, ओवरलैंडिंग। तो ये रिसर्च करते स्पेशली कोविड ईयर्स के बाद थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आया। जब रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, बहुत सारी चीज़ें पता होनी शुरू हुई जो पहले ज्ञान नहीं था कि कैसे होता है इंडिया में। बाहर के वीडियोस देखते थे, बाहर तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली नथिंग। तो यहाँ पे फिर हमने अपनी R&D शुरू की, लोगों से मिले जो ऑलरेडी कर रहे थे, उनको फॉलो किया, उनसे मुलाकात की, उनको ज्वाइन किया कैंपिंग में, उनसे बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते फिर अपना थोड़ा सा सेटअप बनाना शुरू किया। तो उस दौरान ही मतलब ये सुलक्ष जी से मुलाकात हुई, और सुलक्ष जी के पास ये प्रोडक्ट है जो कि जिसको हम कहते हैं RTT, दिस इज कॉल्ड रूफ टॉप टेंट। तो इनसे फिर मैंने ये इंस्टॉल कराया एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट। आप इंस्टॉल करें, इसको डिप्लॉय करें, बड़ी आसानी से नीचे खड़े खड़े ही हो जाता है। और ये हार्ड शेल है, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो दिस इज अ हार्ड शेल। राइट। तो दिस क्लोजेज लाइक अ अटैची केस। तो सर आपने अपनी जर्नी कब शुरू करी? कैंपिंग ओवरलैंडिंग की देखो जी, पहले होता है मेंटल जर्नी शुरू, फिजिकल बाद में होती है। तो मेंटल जर्नी तो मैं कहूँगा कि मेरे को 1.5-2 साल हो गए। और क्योंकि मेंटल जर्नी पहले करनी इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैंपिंग में चाहिए क्या क्या होता है। आप घर में जैसे रहते हो वैसे ही अगर आपने रहना है ओवरलैंडिंग करने के लिए कैंपिंग में, तो आपको सामान उस तरीके का कस्टमाइज्ड चाहिए होता है जो कम स्पेस में, क्योंकि कार में ज़्यादा जगह नहीं होती, घर में तो बहुत जगह है। तो कम स्पेस में वही यूटिलिटी दे, वही आपके साधन बने और उसी टाइप की कन्वीनियंस और सुख दे आपको जैसा घर में है। तो वो पहले मैंने जर्नी अपनी मेंटली शुरू की, बहुत कुछ रिसर्च की, R&D की। उसके बाद फिर मैं फिजिकली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कैंपिंग में सिंस लास्ट ईयर मार्च। तो सर आप अब तक कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं? मतलब आप ये जो कैंपिंग आपने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, ये भी हम देखेंगे, तो आप अभी कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर चुके हैं? मतलब आपने किस किस लोकेशन में आपने ये किया है, और ये क्या सेफ रहता है सर? ये बिल्कुल सेफ है। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन पहले लेता हूँ। दिस इज़ वेरी सेफ, क्योंकि इसमें मैं एक्चुअली इंटीरियर्स तक गया हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पूछा कहाँ कहाँ गए हो, देयर इज़ अ प्लेस इन पंजाब जिसका नाम है काकूनेट, और वो होशियारपुर के आगे है। काकूनेट में हमने जब कैंपिंग की थी, हम 8-9 गाड़ियाँ थे,
और उसमें हमने बिल्कुल रिवर बेड पे ही कैंपिंग की थी, बिल्कुल रिवर बेड पे, और चारों तरफ पहाड़ थे। और वो जो इलाका है हमें, वो फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे ये कहा था कि लेपर्ड इन्फेस्टेड है, यहाँ कम से कम 20 या 19 लेपर्ड है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सबके पास RTT रूफटॉप टेंट है। हमने रात को अपना खाना वाना बनाया, अपना जो भी एंजॉयमेंट हम करते हैं, माहौल बनता है कैंपिंग का, वो करके और फिर हम ऊपर चले गए सोने। तो बड़े आराम से सोए, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो एक हमारे वहाँ कैंपर साथी हैं अश्विंदर सेठी करके, वो भी ही इज़ अ फैबुलस फोटोग्राफर। उनके साथ मैं जब सुबह सुबह जल्दी उठे, मैं और वो, और वॉक पे गए, तो जो बेड था रिवर बेड, उसमें रेत थी और रेत पे पूरे फ्रेश निशान थे लेपर्ड। तो नीचे से वो घूम घाम के चले गए अपना, हम ऊपर सो रहे। इट्स वेरी सेफ। ओके। तो सर आपको कहाँ से आइडिया आया कि आपको ये पूरी अपनी गाड़ी में, जैसे आपने पूरा किचन का सेटअप, रेफ्रिजरेटर, टेंट, ये भी पूरा आपने रखना है, ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं तो अपनी गाड़ी को ही चलता फिरता घर बना दूँ? वो आइडिया इसलिए आया क्योंकि जब हम जाते हैं और टिडबिट्स लेके गाड़ी में भर लेते हैं सारा, कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, गाड़ी पूरी भर जाती है, गाड़ी की स्पेस खत्म हो जाती है। स्पेस खत्म इन द सेंस के उन चीज़ों से ही भर जाती है। और फिर जब आप कैंपिंग पे जाते हैं, कैंपिंग जब खोलते हो, तो वो इतना फैलाव हो जाता है चीज़ों का कि आपकी टेबल्स भर गई, आपकी चेयर्स भर गई, आपके आसपास गाड़ी की सारी जगह जो है वो चीज़ें आपको बाहर निकालनी यूज़ करनी पड़ेगी। सर कितने ट्रिप कर लिए आपने अभी तक इस सेटअप के साथ? मैं लास्ट ईयर सितंबर से हर महीने जा रहा हूँ। हर महीने जा रहे हो? एवरी मंथ। तो ये तो आपका मतलब एक तरह का हार्डकोर पैशन होगा ये तो। हार्डकोर पैशन है मेरा, एक्टिव प्रोफेशन है आज। हाँ, एक्टिव प्रोफेशन भी हो गया, पैशन भी हो गया। और हमने सुना कि आपने पूरा किचन वगैरह पूरा सेटअप कर रखा है इसमें। इसलिए क्योंकि मैं अब हार्डकोर इसमें आ गया हूँ, तो ऊपर जब सोने का बंदोबस्त पक्का कर लिया है परमानेंट, तो फिर मैंने सोचा जब, और कुकिंग मेरा एक पैशन है, कुकिंग आई लव टू कुक। तो फिर मैंने कहा यार गाड़ी के अंदर ही परमानेंट एक सेटअप होना चाहिए किचन का, तो वो मैंने बनाया। आप दिखाते हैं आपको। चलिए सर, एक टूर लेते हैं आपकी गाड़ी का और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि कैसे एक गाड़ी को आप चलता फिरता घर बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ एक ये कैंपिंग का, ट्रैवलिंग का लीगलाइज्ड सिलेंडर, एंटी ब्लास्ट कहते हैं इसको। सर ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है, इसमें कुछ खास है? लाइक हम जो LPG सिलेंडर यूज करते हैं, दिस इज बेसिकली दे कॉल इट एंटी ब्लास्ट। तो ये आप ट्रैवलिंग के लिए ही परमिसिबल है। ये लोहे वाला जो घर में होता है वो अलाउड नहीं है। ओके। तो आप इसको लेके चल सकते हो, बहुत लाइट वेट है। ओके। तो कितने केजी गैस आ जाता है इसमें? 10 केजी गैस है। 10 केजी का है। 10 केजी का, इसका छोटा भी आता है, 5 केजी भी आता है। ओके। तो आप ये कितना टाइम आपका निकाल देता है 10 केजी वाला? ये 10 केजी जी ऐसा है कि एट अ टाइम 2 या 3 दिन की कैंपिंग या ओवरलैंडिंग के लिए मैक्सिमम 4 दिन के लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से तो ये आपका 6-8 महीने 6-8 महीने चल जाता है। चल जाएगा। तो मतलब आप टेंशन फ्री हो के, गैस की कोई टेंशन नहीं है, बेड आपके पास है, यूटेंसिल्स किचन सब कुछ आपके पास है, बनाओ खाओ और जियो। फ्रिज एंड ये रेफ्रिजरेटर है जी पूरा। तो आपने गाड़ी में रेफ्रिजरेटर भी लगा रखा है? ये प्रॉपर फ्रिज है जी। ओके। और इसको एक्सेस करने के लिए ये स्लाइड आउट हो जाता है। ओके। और 35 लीटर्स है। 35 लीटर्स? काफी सामान है इसमें। काम करता था। ओके मेरे हाँ, तो मैंने बेसिकली हाँ कारपेट, वो बेसिकली उसके पास एक फैक्ट्री है अपनी। अच्छा। वो कारपेट लकड़ी का काम करता है, एक्चुअली इंटीरियर का काम करता है बेसिकली। ही हैज अ फैक्ट्री अपनी। ये डिजाइन कहाँ का सर? आप डिजाइन तो आपने किया होगा? डिजाइन मेरा है सारा टोटल। तो वो एक्चुअली क्या हुआ, शुरू में वो घबरा भी रहा था कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो दीवारों पे बनाता हूँ। मैंने कहा तू लग जा, फिर हम बना लेंगे कुछ ना कुछ। मतलब आप उसके मार्गदर्शक थे, वो हाथ से काम करने वाला वो बंदा? काम उसने किया है, आइडिया मेरा। आइडिया आपका? दोनों ने मिलके एग्जीक्यूट किया। तो इसमें मतलब आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो? जैसे आपने किचन का स्टोरेज भी पूरा बना रखा है। सबसे पहले तो ये है कि आपको चूल्हा चाहिए खाना बनाने के लिए। डबल बर्नर स्टोव आपने लगा रखा है? बर्नर स्टोव है। ये अपने पास एक सिंक है। ओह, ओके। जिसमें आप सब्जी धो सकते हो। कोलैप्सिबल सिंक हो गया ये। और फल फ्रूट धो सकते हो। और ये एक्चुअली 2 in 1 है, 3 in 1 है बेसिकली, हाथ वाथ धोने के लिए भी है। और इसको फ्लैट कर दिया तो ये आपका चॉपिंग बोर्ड भी है। ओके। यहाँ चॉप कर सकते हो। ओके। ठीक है जी। अच्छा, कैंपिंग में जब हम जाते हैं आउटडोर्स में हवा बहुत चलती है, तो आपका ये फ्लेम स्टेबल नहीं होता। ये अभी गंदा है क्योंकि अभी खाना बनाया था। तो इससे प्रूफ मिल रहा है कि ये यूज भी होता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगाया। तो फ्लेम को आप स्टेबलाइज करने के लिए फिर मैंने ये बनवाया अलग से।
अलग से, ये इस पे बिल्कुल फिट आ जाता है चारों तरफ। ये क्या GI का मटेरियल है? ये स्टेनलेस है। SS है। ओके ओके, फायर प्रूफ भी हो गया। और वगैरह बनते हैं। हाँ, तो ये इस फ्लेम को स्टेबल कर देता है। फिर आप, क्योंकि हवा चलती है ओपन में, तो राइट, फिर ये खाने बन जाते हैं इसमें। उसके बाद वेट ले लेता है। हाँ, वेट ले लेता है। इसके नीचे ये सपोर्ट है अलग से। उसके बाद जी आपको चाहिए मसाले। वाह जी, खुला पटारा, असली पटारा तो ये है। ठीक है जी, मसाले, तेल, चाय कॉफी का सामान सब कुछ आ गया इसमें। ये बेसिकली किचन की पेंट्री है। और घर में जो जो आपको मिले चाहिए होता है वो सब मिलेगा इसमें। वेरी नाइस। अच्छा, जैसे गाड़ी चलाते हो झटके लगते हैं तो इनमें कुछ उछल पुछल? आपके सामने है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया जो स्टॉक आपने वैसे रखा हुआ। कुछ सरप्लस भी आप रख के चलते हो? फॉर एग्जांपल आप कहीं लेह लद्दाख चले गए, वहाँ पे आप फंस गए, जब अगर उस तरह का टूर प्लान होता है ना, तो फिर आपको एडिशनल स्टॉक रखना चाहिए। ओके। लेकिन अभी हम क्लोज बाय के टूर कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं। तो उसके लिए स्पेस है अपनी गाड़ी में? स्पेस है उसके लिए, ग्रोसरी और यूटेंसिल की अलग स्पेस है। ओके, वो ये है। अच्छा, पूरा ड्रॉर एक ये बना अब हुआ जैसे आपको अभी यूज नहीं हुआ, लेकिन बेसन पड़ा हुआ है। ओके ये ब्रेकफास्ट के पैकेट्स पड़े हुए हैं। ओके, ये सूखी मिर्च पड़ी है तड़के वड़के के लिए। ये टमाटर रखे हुए हैं। ये मूंगफली रखी हुई है। वाह जी वाह। के लिए। और इसी में कुकर आ जाता है। ये बर्तन जो अच्छा, बर्तन इसी में आ जाते हैं। इसी में एक बर्तन बड़ा इसमें आ गया और एक बड़ा बर्तन इसमें आ गया। ये कटलरी सारी इसमें आ जाती है मेरी, चाकू छुरी कांटे सब आ गया। ओके, करछी वर्ची सब, चिमटा सब आ गया। और ये जैसे अंडे रखने हैं तो ये भी आ गए। ये भी इसी में आ गए। ओके, जगह बहुत है इसमें। और एक ऊपर मेरे को खाना दिख रहा है छोटा वाला। ये रखा हुआ है जी चावल, जो आज बनाया है। वेरी गुड। ये रखी है जी दाल, अगर चाहिए हो किसी को दाल बनाओ। तो पूरा घर बसा रखा है आपने। हाँ जी। और एक ऊपर जो खाना छोटा वाला दिख रहा है, ये जो खाना है ये एक्स्ट्रा है। ये टिडबिट्स के लिए आपकी, जैसे ये फ्लेम है। ओके, और कोई एक्स्ट्रा मसाले, मीट मसाला, चिकन, ये सब रखे हैं। टिश्यू रखे हैं। टिश्यू रोल एक मैं ऊपर भी देख रहा हूँ। ये यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने के लिए होंगे। ये एक्स्ट्रा बेल्ट रखी हुई है, कभी जरूरत पड़े। ओके, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो इस फ्रिज में ये बेल्ट लगानी पड़ती है ताकि उछले ना। तो वो ऑलरेडी ये फिक्स्ड है। ये यहाँ पे ये ऊपर से चढ़ के लॉक हो जाती है। ओके। अब एक और बात बताइए, जो सिलेंडर आपने अंदर रखा हुआ है, हाँ, उसका पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है इसमें? उसका पाइपलाइन उधर सीट के पीछे से आ रहा है। और इसमें यहाँ जुड़ा हुआ है। ओके, ये यहाँ जुड़ा है। ये देख रहे हैं। अच्छा, ये इधर आ गया। ओके। तो ये जब आप इसको चूल्हे को आगे पीछे करते हो तो पाइप में खींच वगैरह तो नहीं कुछ पड़ती? आपके सामने हो रहा है, देखिए ओके, लगा हुआ है वहाँ पे। वेरी गुड। और इसके अलावा क्या है जी, ये तो हो गया सब कुछ, लेकिन फिर चॉपिंग बोर्ड या टेबल आपको चाहिए होता है, तो ये भी मैंने एडिशनल बनाया है। तो मतलब एक एक इंच का आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रखा है इसमें? यूटिलाइजेशन किया है ताकि तभी आपको लैंडिंग सक्सेसफुल आपकी मानी जाएगी। ये चॉपिंग बोर्ड यहाँ रख दिया, इसी में चॉप किया, यहाँ चूल्हा खोल के यहाँ बना लिया, कुक कर लिया। ओके, इस तरह से। बहुत बढ़िया। और आपने, मैं देख रहा हूँ लैचेस भी लगा रखे हैं कि चलती गाड़ी में ये ना खुले। हाँ, बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, अब ये सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, जब गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो फिर ये सब कुछ निकालते हो? नहीं, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि बेसिकली जो पिछला हिस्सा होता है सर्विसिंग के टाइम में ना, वो वैक्यूम एयर से क्लीन करते हैं, पानी नहीं डालना होता, राइट। तो ये सेफ है। स्पेयर टायर तो इसका ऑलरेडी इसमें एक्चुअली में एक प्लस पॉइंट है, लाइक ये जो है ना, ये चीज ओपन होके टायर इसका नीचे, इसको कर दो, स्पेयर टायर नीचे से आता है। देखिए जी, मैंने ओरिजिनल डिजाइन गाड़ी का नहीं छेड़ा है। ये इसके अच्छा, पूरे टूल tools बॉक्स इधर पड़ा एज हुआ इट इज है। एज इट इज अभी तक खुले भी नहीं है, 7 साल हो गए। अगर मैं चाहता तो इस चीज को ना ही जरूरत पड़े। सकता था। किसी को देख के सर इंस्पायर हो आप या नहीं, ये मेरा ही है आइडिया। नहीं, मतलब टू हैव अ सेटअप लाइक दिस इंस्पिरेशन तो ऐसा है कि पैशन इंस्पिरेशन बहुत बन सारे गई। लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है। मतलब किसी ने कोई लेआउट होती, किसी की कोई होती एक्सयूवी है, में अपने ही हिसाब से 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने किया है, लेकिन इस तरह से प्रॉपर नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, अंदर ही सोने का बनाया हुआ है।
और थोड़ा सा किचन बना दिया। नहीं, पर मेरे को एक चीज बहुत पसंद आई आपकी, जो आपने ये कारपेट लगाया ना, मैट कह लो कारपेट लगा लो, हाँ, ये। आपने इसको बिल्कुल ये मैच कर दिया। सेम, हाँ। ये बिल्कुल मैच हो गया, ये बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है ये, एक्चुअली लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है और एस्थेटिकली और नीट लग रहा है। नीट एंड क्लीन है। कराना होता है। ये तो हो गया आपका किचन का, ये तो खाना बना लिया खा लिया, उसके बाद सोने के लिए आपने ऊपर अरेंजमेंट कर रखा है। ये हो गया। ये है जी टेंट। सर इसमें कितने बंदे सेट हो सकते हैं? इसमें 2 वेरी कंफर्टेबल, 2 प्लस सामान है। 2 प्लस। कपड़े वपड़े हैं, हाँ 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 हाँ। वो आप हम खा भी लिए, सो भी लिए। जब आप सुबह उठते हो तो आपको मतलब नेचर कॉल आती है, आपको फ्रेश होना जरूरी है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर आपके साथ स्पेसिफिकली अगर आपके साथ फीमेल ट्रैवलर हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? उसके लिए क्या होता है कि एक हमारे पास ऑलरेडी एक पर्सनल टेंट कह लो, हाइजीन टेंट कह लो, वो हम लेके चलते हैं। वो फोल्डेबल है, कोलैप्सिबल है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके साथ क्या है कि मेरे पास एक कमोड भी है, वो भी कोलैप्सिबल है, ओके। तो वो मैं दिखाता हूँ। ये वो टेंट है। हम्म। अच्छा, तो ये आपने पूरा इसको टॉयलेट बना रखा है? ये टॉयलेट। ओके। देखिए जी, आपने सिर्फ खाने तक का नहीं है, जब आप कैंपिंग के लिए आते हो, ओवरलैंडिंग के लिए आते हो, तो आपको हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए, खाने के बाद सामान को निकालने के लिए भी सेटअप चाहिए, जो कि बस इसके अंदर एक बैग लग जाता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। ओके वो तो- मतलब हानिकारक एनवायरनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। ओके। और इसको फिर आप कैसे डिस्पोज ऑफ कैसे इसको करते फिर हो? हम या तो पिट खोद के ओके उसमें डाल देते हैं, तो वो बैग पूरा डिकम्पोज हो जाता है। ओके, खाद बन जाती है मतलब पूरी। चलो, मतलब आप नेचर की सेवा भी कर रहे हो इससे, और बिल्कुल साफ सुथरा रखना जरूरी है, बहुत गंद बढ़िया। नहीं फैलाना। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आपके बारे में और आपकी पूरी ओवरलैंडिंग, जो आप पूरी कैंपिंग करते हो, कैसे आपका सोते हो, कैसे आपके बारे में आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट। आप व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।